संतोष जी सुबह सुबह अपनी फूटी किस्मत को लेकर फिर से भगवान से शिकायत करने लगी। जिसको बच्चों की जरूरत नहीं होती है उसे 4-5 बच्चे दे देते हैं और मेरी गोद सूनी है। क्यों भगवान, ऐसा इंसाफ ही क्यों करते हो? जब मैं रेलवे स्टेशन या रास्ते के किनारे भूखे बच्चों को देखती हूँ तो खुद को कोसती हूँ कि क्या मुझ में कमी है? क्या मैं औरत नहीं हूँ? क्यों सब कुछ होते हुए भी भगवान ने हमें औलाद नहीं दी? और जिसके पास बच्चों का पेट भरने के लिए पैसा नहीं है उसे भगवान ने 4-5 बच्चे दे दिए। तभी श्यामलाल जी बोले, 10 साल हो गए हैं तुम्हें एक ही बात को समझाते समझाते। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें समझा सकूं। फिर लंबी सांस लेते हुए बोले, तुम्हें बार बार कहता हूं, कितने ही माँ बाप ऐसे हैं जिनके साथ उनके बच्चों ने ऐसा व्यवहार किया कि वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और तुम हो कि बच्चों के लिए रो रही हो। अरे कितने माँ बाप हैं जिनके बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चले जाते हैं, उनका भी रोते ही दिन कटता है। भगवान ने हमें औलाद नहीं दी तो कुछ सोचकर ही हमारा नसीब लिखा होगा। भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं। अब तुमको सुबह सुबह रोना है तो रो लो, जब मन हल्का हो जाए फिर अपना काम करना। मैं तो टहलने जा रहा हूँ। श्यामलाल जी उतना बच्चों के बारे में नहीं सोचते थे। वो अपने इस जिंदगी से खुश थे। गांव के चौराहे पर उनकी एक किराने की दुकान थी, उसी से उनका घर बार चल रहा था। उनकी कोई औलाद नहीं थी, जिसके कारण पत्नी संतोष देवी हमेशा दुखी रहती थी। दोनों पति पत्नी ने खूब इलाज करवाया लेकिन कोई औलाद नहीं हुई। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं घूमते फिरते उनके घर आईं। बातों बातों में उन्होंने कहा, मेरी बड़ी बहन के घर 4 बेटे हुए पर खाने के लाले थे। उसने अपनी छोटी बहन से बोला कि एक बेटा तुम ले लो, बच्चे का भी भला हो जाएगा और मेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा। संतोष देवी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, तो क्या बहन ने ले लिया? वो महिला बोली, क्यों नहीं लेगी? अरे अपनी बहन का लड़का है। मैं तो कहती हूँ अगर अनाथ बच्चों को पाल पोस कर हम अपने संस्कार देंगे तो वो बच्चा हमारा क्यों नहीं होगा? आप भी किसी रिश्तेदार का बच्चा ले लो और कोई नहीं दे तो किसी अनाथ आश्रम से ले लो। अरे कम से कम बुढ़ापे में पानी देने वाला कोई तो रहेगा। आप लोगों की तो उम्र होती जा रही है, अब क्या बुढ़ापे में बच्चे गोद लोगी? खूब सारी बातें कर चाय पानी पीकर वो महिलाएं वापस चली गईं। लेकिन संतोष देवी के दिमाग में वही बातें घूम रही थी। जब श्यामलाल जी रात को दुकान से घर आए तो संतोष देवी उनसे बोली, एक बात कहें तो आप गुस्सा तो नहीं करोगे? तो श्यामलाल जी बोले, अरे भाग्यवान, जो बोलना है वो सीधे सीधे बोलो ना। मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात का अनसुना किया है क्या जो आज करूंगा? मेरी माँ ने कितनी बार कहा होगा कि बेटा दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने नहीं की, तब भी मुझसे पूछ रही हो? संतोष जी बोली, अगर हम अपने किसी रिश्तेदार का बच्चा गोद ले लें और उसे हम अपना नाम दें तो कैसा रहेगा? श्यामलाल जी बोले, भला कोई रिश्तेदार हमें अपना बच्चा क्यों देगा? क्या हमारी तकलीफ उनसे छुपी हुई है? अरे उन्हें तो इतनी दया नहीं है कि वो हमसे रिश्ता रखें। हमसे पीछा छुड़ाते हैं, आए दिन किसी न किसी त्योहार पर ताना दे ही देते हैं। वो लोग तुम्हें नीचे दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते और तुम उनसे रिश्ता बनाए रखती हो। संतोष जी बोली, एक बार बात करने में क्या हर्ज है? अगर कोई नहीं देगा तो आखिर में अनाथ आश्रम से बच्चा ले लेंगे और उसे अपना बना लेंगे। श्यामलाल जी बोले, मुझे नहीं लगता कि ये फैसला आपका सही रहेगा। आजकल जब माँ बाप की तकलीफ देखता हूँ तो लगता है कि हम अकेले ही अच्छे हैं। ऐसा ना हो कि किसी गैर को अपना बनाओ और उससे धोखा खाओ, तब तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। पर संतोष जी अपनी जिद पर अड़ी रही और श्यामलाल जी को उनकी बात माननी पड़ी। आखिरकार संतोष जी ने अपने सारे रिश्तेदारों से बात की, पर कोई उन्हें अपना बच्चा देने को तैयार नहीं हुआ, बल्कि उन्हें 4 बातें और सुना दी कि भगवान ने तुम्हें औलाद नहीं दी तो हम अपनी औलाद तुम्हें क्यों देंगे। बेचारी संतोष जी हार मानकर अनाथाश्रम के दरवाजे पर पहुंची और उन्होंने एक लड़के को गोद ले लिया। उन्होंने अपने लड़के का नाम मोहन रखा। मोहन का लालन पालन बहुत अच्छे तरीके से होने लगा, यहाँ तक कि संतोष जी के पास श्यामलाल जी के लिए भी वक्त नहीं था।
श्यामलाल जी अपनी पत्नी को खुश देखकर खुश रहने लगे। धीरे धीरे मोहन बड़ा होने लगा, परंतु संतोष जी के लाड़ प्यार के कारण वो बहुत जिद्दी स्वभाव का होता जा रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जैसे जैसे मोहन बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे श्यामलाल जी की भी उम्र बढ़ती जा रही थी। श्यामलाल जी ने कई बार संतोष जी को समझाया, पर वो बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि अपना सब कुछ मोहन पर लुटा देना चाहती थी। मोहन के व्यवहार में बदलाव आ रहा था। वो कुछ ना कुछ करके अपनी माँ से बात मनवा लेता था और बातों को छुपाता था। श्यामलाल जी ने अनुभवी आंखों से न जाने क्या देखा। एक रोज मोहन से बोले, मोहन, तुम बड़े हो गए हो और अब हमारी उम्र हो रही है। तुम तो सब देखते हो, दुकान की वजह से हमें कितना भाग दौड़ करना पड़ता है। बेटा, अब तुम्हें मेरा हाथ बटाना चाहिए। आगे चलकर ये कारोबार तुम्हें ही संभालना होगा और तुम्हें ही अपनी माँ को देखना होगा। तभी मोहन बोला, पापा, जब तक आप हैं हमें किसी चीज की टेंशन नहीं है। और वो उनकी बातों को नजरअंदाज करके वहां से चला गया। उसके जवाब से श्यामलाल जी हैरान थे। उसे हम लोगों की चिंता नहीं है, बस अपने सुख की चिंता है। श्यामलाल जी संतोष जी से बोले, तुमने भरपूर ममता मोहन को दे दी, अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रही हो, परंतु जब किस्मत खराब होती है तब अपने भी पराये बन जाते हैं। फिर पराये से क्या उम्मीद करना। तुम्हारा फैसला कहीं गलत ना साबित हो जाए। संतोष जी ने उनके संदेह का कारण पूछा तो श्यामलाल जी ने अपनी पूरी बात बताई। तो संतोष जी बोली, अभी उम्र ही कितनी हुई है कि जिम्मेदारी निभाएगा। समय के साथ साथ सब सीख जाएगा, अभी छोटा है। तभी गुस्से में श्यामलाल जी बोले, इतना भी छोटा नहीं है कि अपने माँ बाप की तकलीफ और जिम्मेदारी ना समझे। मैं तो इसलिए कह रहा था कि मेरी जिंदगी कब रुक जाएगी ये हमें नहीं पता, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। और वे इतना कहकर अपनी दुकान पर चले गए। न जाने उस दिन श्यामलाल जी को इतनी चिंता क्यों हो रही थी, मानो कुछ गलत होने का संदेह हो रहा था। दुकान पहुंचते ही उन्होंने एक चिट्ठी में अपना सब कुछ अपने पत्नी के नाम करते हुए अपने वकील के पते पर भेज दिया। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो वो वापस घर आ रहे थे। वो जैसे ही सड़क पार कर रहे थे कि अचानक उनका सिर चकरा गया और बीच सड़क पर गिर पड़े और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। संतोष जी की तो जैसे दुनिया ही लुट गई, परंतु बेटे के लिए उन्होंने हौसला नहीं हारा। बेटे को पढ़ाई में तकलीफ ना हो इसलिए संतोष जी ने दुकान संभाली और पूरे दिन घर और बाहर मेहनत करती रहीं। परंतु मोहन के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। समय बीता, दुखों पर धूल की चादर ने जगह ले ली। अब मोहन भी शादी के लायक हो गया था। उसने अपनी माँ को कॉलेज की फ्रेंड सविता से मिलवाया और बोला, माँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। पता है इसके माता पिता नहीं हैं। आपको ये अपनी माँ मानेगी और आपको एक बहू के रूप में बेटी मिल जाएगी जो आपकी सेवा करेगी। संतोष जी ने मोहन की बात मान ली और उन्होंने मोहन की शादी कर दी। एक रोज मोहन बोला, माँ, मैं क्यों नौकरी के लिए इधर उधर भटकता रहूं और आपकी क्या दुकान संभालने की उम्र है। आप घर पर आराम से रहिए, दुकान मैं संभाल लूंगा। संतोष जी भी खुश हो गई थी कि अब मेरा बेटा जिम्मेदार हो गया है। मोहन ने सब कुछ अपनी मुट्ठी में ले लिया। इधर सविता भी घर पर अपना राज करने लगी। उसके 2 बच्चे हुए। अब तो वो संतोष जी की एक बात नहीं सुनती थी, बल्कि उन्हें एक कोने में रहने की सलाह देती थी। सारे पैसे मोहन अपने पास रखता। संतोष जी को दवाई खर्चे के लिए भी एक पैसे नहीं देता था। ऊपर 2 कमरे का एक मकान था जिसे संतोष जी ने किराए पर लगा दिया और इस किराए से वो अपना दवाई का खर्चा निकालती थीं। और उस दिन को कोसती थीं जब उसके मन में बच्चों को गोद लेने की इच्छा जागी थी। एक दिन संतोष जी अपनी बहू सविता से बोली, सविता बेटा, मेरी कमर में दर्द है, तुम नल से मेरे लिए पानी भर दो, नहाने में दिक्कत होती है। तभी सविता बोली, बुढ़ापे में बच्चे गोद लेने की हिम्मत थी, लेकिन पानी भरकर नहाने में परेशानी हो रही है। क्या सोचा था कि एक लड़का गोद ले लूंगी तो बुढ़ापे में उसकी पत्नी से नौकर जैसा काम करवाऊंगी। संतोष जी हैरान रह गईं, क्योंकि उन्होंने मोहन के सामने
इस बात का खुलासा कभी नहीं किया था कि वो उनका अपना बेटा नहीं है। सविता बोली, मुझे बताओ या ना बताओ, तुम्हारे रिश्तेदारों ने मुझे सब बता दिया है। तभी वहां पर मोहन आ गया। संतोष जी बोली, बेटा, मैंने तुम्हें माँ से बढ़कर प्यार दिया, और देखो ना तुम्हारी पत्नी क्या बोल रही है। तभी मोहन गुस्से में बोला, तो क्या एहसान किया? अरे कम से कम दुनिया वाले तुम्हें बांस तो नहीं बुलाते हैं। हो सकता है अगर तुम लोग मुझे गोद नहीं लेते तो कोई पैसे वाले मुझे अपने घर ले जाते और मैं आराम से अपनी जिंदगी जीता। अब जाओ अपने कमरे में, बदबू आती है तुम्हारे कपड़ों से। बेचारी संतोष जी लकड़ी का सहारा लेकर अपने कमरे में चली गईं। बहुत तेज गर्मी भी पड़ रही थी। उनके कमरे का पंखा भी बहुत दिनों से खराब था। मोहन को पंखा बनवाने के लिए कहती तो वो डांट डपट कर चुप करा देता। उन्होंने सोचा, थोड़ा नहा लेती हूँ तो थोड़ा ठंडक मिल जाएगी। जैसे ही वो नल के पास गई, उनका पैर फिसला और वो गिर पड़ी। मोहन, ओ मोहन, मैं गिर गई बेटा, जरा मुझे उठा दे। वो कराह रही थी और श्यामलाल जी को याद कर रही थी। मैंने क्यों अपने पति की बात नहीं मानी और अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। कोई तो मेरी मदद करो। मोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कमरा बंद करके पंखा चलाकर आराम से टीवी देखते हुए पिज्जा खा रहा था। संतोष जी की आवाज उनके पड़ोसी तक पहुंच गई। उन्होंने आकर बेचारी संतोष जी को वहां से उठाया और उनके बेटे बहू को आवाज दी, आप लोग यहाँ आराम से बैठे हो, वहां आपकी माँ नल के पास गिरी पड़ी कराह रही हैं और आपको खबर तक नहीं है। सविता पड़ोसी को ताने मारते हुए बोली, मेरी सास है, मैं देख लूंगी। मैं किसी के घर में ताक झांक करने जाती हूँ जो तुम लोग मेरे घर आ जाते हो। मोहन और सविता ने संतोष जी को खूब डांटा। बेचारी संतोष जी रोती हुई बोली, बेटा, मैं तो तुम्हें कब से आवाज लगा रही थी, लेकिन तुम लोग मेरी आवाज सुन ही नहीं रहे थे। कम से कम मेरे कपड़े बदल दो। सविता बोली, दुनिया में कितने बूढ़े लोग मरते हैं, पर मेरे सर का बोझ कम नहीं होता। इतना कहते हुए संतोष जी के कपड़े बदल दिए। रात को सविता बोली, आखिर कब तक इनको झेलते रहेंगे? मोहन बोला, मुझे क्या ये अच्छा लग रहा है? ये मेरी माँ वहाँ कुछ नहीं है। तभी सविता बोली, क्यों ना इस बुढ़िया को वृद्ध आश्रम में छोड़ दें, वहां उनके जैसे कितने पड़े हुए हैं। मोहन बोला, ये आइडिया तुम्हें पहले देना चाहिए था। चलो कल डॉक्टर को दिखाने के बहाने माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ आएंगे। अगले दिन मोहन बोला, माँ आप कैसी हो? मैं सोच रहा था कि आपको डॉक्टर के पास ले चलें। कल गिरी हो, कहीं अंदरूनी चोट तो नहीं लगी है? संतोष जी हैरान थी। उन्हें लगा कि आखिर उनकी ममता जीत गई। उनकी परवरिश में खोट नहीं था। बेटे को भी माँ का ख्याल आ ही गया। यही सोचकर वो उसके साथ चली गईं। इधर आश्रम में बाहर लगी बेंच पर संतोष जी को बैठाते हुए बेटा बोला, मैं अभी आपका नंबर लगवा कर आता हूँ, और वहां से चला गया। करीब आधे घंटे बाद वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और बोला, बहन जी, आप कब से यहाँ बैठी हैं? संतोष जी बोली, क्या आप डॉक्टर हो? मेरे बेटे ने कहा था डॉक्टर आएगा और इलाज करेगा, पर कितनी देर से बैठी हूँ, यहाँ तो कोई नहीं दिखता। वो बोला, मेरा नाम शंकर है और आप किसी अस्पताल में नहीं बल्कि वृद्धाश्रम में हैं। संतोष जी रोने लगी। फिर उन्होंने सारी बात बताई। शंकर बोला, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने तो किसी अनाथ को अथाह प्यार दिया, उसे अपना बनाने की कोशिश की। जिसे बेटा बनाकर आप अपने घर लाईं, उसी ने आपको धोखा दिया। कोई बात नहीं, चलिए अब आपका यही घर है। शुरू के कुछ दिन संतोष जी का रोते रोते बीता। डॉक्टर ने उनका इलाज किया। जब वो अपने जैसे दुखिया लोगों को देखने लगी तो उन्हें अपना दुख कम लगने लगा। धीरे धीरे संतोष जी वृद्धाश्रम में रचने बसने लगी, लेकिन उनको हमेशा अपने घर की याद आती थी और अपने पति की कही गई बातों को याद करके रोया करती थी। एक रोज शंकर से मदद मांगकर उन्होंने वकील से अपनी आप बीती सुनाई। करीब 1 महीने बाद मोहन के घर पुलिस के साथ संतोष जी आईं। संतोष जी को देखकर मोहन और उसकी पत्नी के होश उड़ गए।
संतोष जी ने मोहन को एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में गईं, अपने पति की तस्वीर ली और उनकी अलमारी में एक छोटा सा संदूक था जिसमें घर और दुकान के कागजात थे। इसके बारे में सिर्फ संतोष जी और श्यामलाल जी को ही पता था। उसे लेकर वो वापस वृद्धाश्रम चली गईं। उसके जाते ही पुलिस ने मोहन को डंडे थप्पड़ मार मार कर लाल कर दिया। साथ ही सविता की भी महिला पुलिस कर्मी ने खूब खातिरदारी की और सारा सामान घर से निकालकर फेंक दिया। मोहन और सविता बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खाने लगे। संतोष जी से माफी मांगी, पर संतोष जी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि मेरी कोई औलाद नहीं है। और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और सारे पैसे उस अनाथ आश्रम को दे दिए ताकि जब तक वहां रहें किसी पर बोझ बनकर ना रहें। बहू बेटे दोनों अब किराए के मकान में सेट हो गए हैं और अपनी करनी को रोते हुए जी रहे हैं।